बजट मजमूई तौर पर मतवाज़न है, जिसमें सनती शोबे के अलावा हर अहम शोबे को तवज्जो दी गई है। सनती शोबे की लागत कम करने पर तवज्जो नहीं दी गई, इसलिए एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग के शोबे हदफ हासिल नहीं कर सकेंगे। बजट के नतीजे में ज़राअत, SMEs, IT, सोलर और कई दीगर शोबे तरक्की करेंगे। बजट में कम अज़ कम उजरत, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा और ताजर ख्वातीन और नौजवानों को टैक्स में छूट देना काबिल तारीफ है, जबकि नॉन फाइलर्स पर टैक्स की शरह में मजीद इजाफे की ज़रूरत थी। बजट में मईशत को तरक्की देने के लिए कई अहम शोबों को मराहत दी गई हैं जो कदरे कम है, मगर इनसे मईशत को वाज़ेह और दुरुस्त सिमत मिलेगी। वज़ीर आज़म जनाब मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा है कि बजट IMF की सिफारिशात को मद्देनज़र रखकर बनाया गया है, इसलिए तवक्को है कि IMF से मामलात भी मुस्बत तौर पर जल्द आगे बढ़ेंगे। बजट में टैक्स रेवेन्यू में 30% इजाफा करके इसे 9,200 अरब रुपये रखा गया है, जिसका हसूल मौजूदा टैक्स गुजारों से मुश्किल होगा। इस टारगेट को पूरा करने के लिए नए टैक्स गुजार तलाश करने होंगे, क्योंकि नॉन फाइलर से 2,000 अरब रुपये टैक्स इकट्ठा करने की गुंजाइश मईशत में मौजूद है। नॉन टैक्स रेवेन्यू का तखमीना 3 खरब रुपये लगाया गया है। मौजूदा बजट में तकरीबन 7,000 अरब रुपये खसारा है। हुकूमत की आमदनी से सूबों का हिस्सा 5,276 अरब रुपये और सूद की अदायगी 7,300 अरब रुपये निकालने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा, और बजट खसारा पूरा करने के लिए मजीद कर्ज का हसूल जरूरी होगा। IMF निस्फ फीसद प्राइमरी बजट सरप्लस चाहता है, जिसमें 150 अरब रुपए की कमी वाक़ई हो रही है, जबकि तनख्वाहों में इजाफे पर 100 अरब रुपए लगेगा। ये 250 अरब रुपए का फ़र्क आलमी इदारे को कबूल नहीं होगा, जिसके लिए मिनी बजट का सहारा लिया जाना जरूरी होगा। डॉलर के सरकारी और गैर सरकारी रेट में फ़र्क कम करना होगा, वरना तरसीलात के हदफ का हसूल भी शायद मुमकिन न हो। बिजली गैस के नुकसानात की रोकथाम, प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की अदम मौजूदगी में IMF के बगैर चलना नामुमकिन है, जबकि प्लान B और C की बातें सिर्फ बातें ही हैं।